वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। ऐसा लगता है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व मंडल का पॉलिटिकल सेंसेक्स थोड़ा नीचे आता है, तब तब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कुछ ना कुछ ऐसा करतब कर देते हैं कि बीजेपी का संकट ही दूर नहीं होता, उसका पॉलिटिकल शेयर जो है वो अचानक से बूम कर जाता है। फिर इसलिए देश में ये मानने वाले बहुत सारे लोग हैं कि राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगी हैं। वो कांग्रेस के लिए उपयोगी हैं ऐसा कांग्रेस वाले भी नहीं कहते ना, क्योंकि आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि राहुल जी का नेतृत्व कांग्रेस को फला नहीं। जब से कांग्रेस में मुख्य भूमिका में राहुल जी आए हैं, तब से कांग्रेस के माथे से राजयोग का तिलक ही मिट गया। विचित्र परिस्थितियों में है कांग्रेस, सिकुड़ती गई। गुलाम नबी आजाद ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने पूरा आंकड़ा दिया था कि इतने चुनाव राहुल जी की अगुवाई में, सदारत में कांग्रेस हार चुकी है। कुछ लोग जो आंकड़ों के शौकीन हैं, अध्येता हैं, वो कहते हैं कि राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 100 चुनाव हार चुकी है। कुछ कह रहे नहीं, 100 में 1-2 बाकी हैं, अभी 98 तक पहुंची है संख्या। लेकिन कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में विजय अभियान पर नहीं निकल पाई, ये तो सब मानते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी कांग्रेस के लिए शुभंकर नहीं हैं, शुभंकर नहीं है। शुभंकर मतलब उनका चेहरा कांग्रेस के लिए शुभता का प्रमाण नहीं। फिर लेकिन इसी के को उलट के जरा देखिए, आप मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। जब से राहुल गांधी जी ने कांग्रेस में फैसले लेना शुरू किया, वो पद पर रहे नहीं रहे ये विषय महत्वपूर्ण नहीं, फैसले लेने की जब से उन्होंने क्षमता अपने हाथ में हासिल की, या सोनिया जी ने जब से उनको बागडोर अनौपचारिक रूप से ही सही सौंपी, औपचारिक रूप से तो बागडोर बहुत बाद में मिली, अनौपचारिक पहले मिली थी। कोई बात होती थी तो सोनिया जी कहती थी भाई राहुल से भी बात करिए, राहुल से बात करो, तो राहुल गांधी की भूमिका बढ़ गई, वो फैसले लेने लगे। जब से ऐसा हुआ कि राहुल गांधी फैसले लेने लगे, तब से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके फैसले लेने के कारण ही हुआ होगा, लेकिन कुछ ऐसा संयोग हुआ कि तब से भारतीय जनता पार्टी का उभार होने लगा और फिर वो गति पकड़ने लगा, और फिर ऐसा समय आया कि फिर वो चरम गति से भागने लगा भाजपा का अभ्युदय उत्थान। देख लीजिए कैलेंडर पलट के, जब तक सोनिया गांधी मुख्य भूमिका में रही कांग्रेस की, वो फैसले कर रही थी, तब तक भाजपा का विस्तार और विकास और प्रगति वैसी नहीं हुई जैसी राहुल जी के काल में हुई। इसलिए मैं कहता हूं राहुल जी प्रकारांतर से भाजपा के शुभंकर हैं। वो भाजपा के लिए उपयोगी हैं, वो भाजपा के लिए शगुन हैं। कांग्रेस के लिए क्या है वो कांग्रेस वाले जाने, लेकिन भाजपा में है। जब जब ऐसा लगता है कि अब लग रहा है भाजपा से थोड़ा जनता का मन हट रहा है, तब तक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है राहुल जी के एंड से, या राहुल जी के राजनीतिक पाठशाला से निकले लोगों के जरिए, कि फिर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी
रॉकेट की तरह। सोचिए 2024 का लोकसभा चुनाव, भाजपा विचित्र स्थिति में आई, अपने दम बहुमत नहीं ला पाई, 240 पर अटक गई। सब जानते हैं, सब मानते हैं। उस वक्त लगने लगा कि क्या मोदी का उतार शुरू हो गया है, अवसान काल शुरू हो गया है भाजपा का। लोग कह भी रहे थे। राहुल जी आए मैदान में, ताल ठोकी, बोले मोदी का गुब्बारा फट गया, खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। लोगों ने कहा दादा तो बड़ी विचित्र भाषा है। और राहुल जी सक्रिय हुए, और राहुल जी की सक्रियता का फल यह हुआ कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए राज्यों में, उन सब में भाजपा ने विपक्ष को रौंद डाला। जो जीते हुए राज्य थे विपक्ष के लिए, हरियाणा कहा जा रहा था कांग्रेस के लिए बिल्कुल थाली में रखा है, वो भी भाजपा जीत गई। अब इसको आप राहुल जी का प्रताप कहें, राहुल जी की तपस्या का फल कहें, या मोदी जी का प्रताप कहें, ये आप तय करो। मैं इस झंझट में नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है इसमें राहुल जी का भी योगदान है। तो वो भाजपा को राहुल जी के पांव भाजपा के लिए अच्छे हैं। होते ना कि भाई पांव देखो अच्छे हैं कि नहीं, शुभ हैं कि नहीं। तो राहुल जी का राजनीति में रहना भाजपा के लिए शुभकारी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अन्यथा 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद तो लग रहा था कि डिक्लाइन शुरू हो गया भाजपा का, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है और नीचे आना है। लेकिन भाजपा तो अचानक से टॉप पर पहुंच गई। अब राहुल जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नींद नहीं आ रही है, एक भी रात नहीं सोए हैं वो लोग। हालांकि ऐसा तो हो नहीं सकता, एक भी रात ना सोए तो आदमी मर ही जाए, अस्वस्थ ही हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जितने स्वस्थ हैं उसको देख के लगता है कि वो अच्छी नींद ले रहे हैं। लेकिन खैर राहुल जी ने कहा ऐसा, और मुझे ये दिख रहा है कि राहुल जी जो कह रहे हैं कि कोलैप्स करने वाले हैं मोदी और शाह, और मुझे इसका उल्टा दिख रहा है। मोदी और शाह महीने भर के भीतर एनडीए को 2/3 मेजॉरिटी के आसपास पहुंचा देंगे लोकसभा में और राज्यसभा में। राज्यसभा में 1-2 की संख्या बचेगी और लोकसभा में 4-5 लोगों की कमी बचेगी, अन्यथा एनडीए 2/3 मेजॉरिटी पर पहुंच जाएगा। तो जिसको बता रहे हैं राहुल जी कि मेरे कारण वो सो नहीं पा रहे, उनकी प्रगति देख लीजिए और कांग्रेस की प्रगति देख लीजिए, पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। मैं अक्सर कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप जब भी कोई चुनाव जीतें, छोटा या बड़ा, राहुल जी को और उनकी टीम को कम से कम 11 डब्बे मोतीचूर के लड्डू के जरूर भिजवाएं, धन्यवाद के रूप में, आभार के रूप में, क्योंकि आपकी विजय में उनकी भी भूमिका है। राहुल जी नहीं होते, कल्पना कीजिए राहुल जी की जगह इंदिरा जी होती मैदान में, तो क्या होता। राहुल जी हैं, ये भाजपा का सौभाग्य है, भाग्य है। ये फिर मैं कहूंगा कांग्रेस के लिए क्या है वो कांग्रेस वाले तय करेंगे, लेकिन राहुल जी भाजपा के लिए उपयोगी हैं। ये उनका अब तक का जो राजनीतिक जीवन है उसके बड़े घटनाक्रम ये बताते हैं कि हर बार जब भी राहुल जी ने जुम्बिश ली है उसका लाभ भाजपा को जरूर हुआ है। कभी भी कोई भी घटना उठाकर देख लीजिएगा, कोई चुनाव उठाकर देख लीजिएगा। राहुल जी के मंच से ही बिहार के चुनाव के दौरान जब राहुल और तेजस्वी जी नीचे उतरे थे, नरेंद्र मोदी जी की मां को मां की गाली दी गई थी मंच से, माइक से। उस गाली ने बिहार का चुनाव परिणाम पलट दिया। कांग्रेस तो बिल्कुल कोने में गई,
लालू यादव की पार्टी भी डूब गई, रसातल में पहुंच गई। इतिहास में पहली बार लालू जी की पार्टी कुल 25 विधायक जिता पाई। ये उस एक घटना का प्रताप था। इसलिए मैंने कहा राहुल जी भाजपा को सूट करते हैं, उनके लिए शुभंकर हैं, ये जान लीजिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आरती और मसाला